नमस्कार बच्चा। मैं आपको बोला था कि मैं एक नया चैप्टर लेके आऊंगा आपके सामने, जो कुछ टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। और ये आ गया हमारा नया चैप्टर, द नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। संख्या संख्या प्रणाली, इसमें हम नंबर के प्रकार, संख्या प्रणाली, इसमें हम एक एक चीज के बारे में बेसिक में पढ़ते रहेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। और जैसे कि हम पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटी टॉपिक पूरे मैथ का, कि मैथ होता क्या है। व्हाट इज मैथ? मैथ डील्स विद, मैथ डील करता है किससे? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन से और मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि हमको पता है मैथ जो होता है वो इन चार चीजों से डील करता है, ये हम आपको बता दिए। अब हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। डिजिट्स, अंक। मैथ की वह सबसे छोटी इकाई, गणित की वह सबसे छोटी इकाई जिसे हम अंक बोलते हैं, जिसको हम अंक बोलते हैं। गणित की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम अंक बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे जो 10 नंबर अंक हैं, डिजिट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। ये जो हमारे 10, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। अब हम डिजिट्स के आगे बढ़ते हैं। नंबर्स, नंबर्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ, अ group of digits is called number। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अंकों के समूह को, अंक के समूह को संख्या कहते हैं। अंक के समूह को संख्या कहते हैं। अंक के समूह को संख्या कहते हैं। अंक के समूह क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि 5, 4, 2, 1, 2, 4, ये हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। 5, 4, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 2, ये हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। संख्या के कितने प्रकार होते हैं, अब हम ये जानेंगे। संख्या के कितने प्रकार होते हैं, अब हम ये जानेंगे। जैसे कि हमारा जो शुरू होता है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और एक लास्ट में आता है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये सब होता क्या है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, हम ये देखते हैं। प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, मैंने आपसे बोला कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब ये होता क्या है, आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे कि जब हम गिनती गिनना शुरू करते हैं तो ऐसे गिनते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां तक गिनती गिना जाए। और वैसे ही प्राकृतिक संख्या को
वही होता है ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब इसका हिंदी में बता दें हम, सभी गिनने वाली संख्या, सभी गिनने वाली संख्या हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। सभी गिनने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक? जहां तक हम गिन सके, अनंत तक। इसी कोई गिनती है तो हमको मालूम नहीं है कहां तक हम गिन सकेंगे। आपने सोचा कि इसमें जीरो क्यों नहीं लिखा? अरे मूर्खों, जब हम लोग क्या नाम है कि गिनती शुरू करते हैं तो हाँ 1 2 3 4 से शुरू करते हैं, न कि जीरो से शुरू करते हैं। समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है होल नंबर। होल नंबर क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब हमारा संख्या क्या हो जाए? पूरा हो जाए। पूर्ण को क्या कहते हैं? पूरा। जैसे कि जब हम गिनती गिनते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, किसके साथ? जीरो के साथ, तो वह क्या कहलाता है? होल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में हम शून्य जोड़ देते हैं, तुम्हारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। वो संख्या क्या होता है? पूरा हो जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 4, कहां तक? अनंत तक। ये समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में। इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक, अब पूर्णांक के बारे में आप क्या देखते हैं, ये देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया? होल संख्या, होल नंबर, पूरी संख्या। होल नंबर में मैंने आपको क्या बताया? जीरो और पॉजिटिव नंबर, मतलब नेचुरल नंबर। आप ऐसा देखिए कि निगेटिव इसमें क्या होता है? निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जब हमारी संख्या 0 1 2 3 4 पढ़ रहे पूर्ण संख्या हो गई, अगर उसमें हम निगेटिव नंबर भी अपना जोड़ देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या हम जब जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्या जब हम उसमें हम सम्मिलित कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। जैसे कि -1 -2 -3, कहां तक? अनंत तक, जिसकी कोई गिनती ना हो। और जीरो, और फिर 1 2 3 4, कहां? अनंत तक। इसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर्स को अंश और हर में बांट देते हैं, किसमें बांट देते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिनेटर में बांट देते हैं, अंश बटा हर में लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/5, 4/5, 6/5, 3/2, 1/1। अब देखिए यहाँ पे जो हर होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो हो जाता है तो हमारी वो जो संख्या होती है वो अनंत हो जाती है, उसका कोई अंत नहीं रह जाता है। वो अनडिफाइंड कहना लगता है, अनडिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं डेसिमल, दशमलव। दशमलव, दशमलव वो चीज होता है जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 245। अब ये जो पॉइंट होता है ये 54, और जो ये पॉइंट होता है
ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल। और डेसिमल के बारे में अब हम आपको आगे इसका टाइप भी बताएंगे, क्या होता है वो देखते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग शांत दशमलव। शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है जो कि एक प्लेस के बाद जाके, जैसे कि 2.4321, एक प्लेस के बाद जाके उसकी समय सीमा में कि उसका अंक इंड हो जाए, वो समाप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है? जो चीज दशमलव के बाद लगातार आती रहे आती रहे आती रहे, तो कोई रोक ही ना हो। जैसे जब हम 100 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 33.333333333, ये ऑन रहेगा चाहे जहां तक जाए। इसी क्या कहते हैं? शांत अशांत दशमलव। अब आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अ नंबर which we can write in the form of p by q where q does not equal to 0। ऐसा संख्या जिसको हम p अपॉन क्यू में कुछ भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं, p अपॉन क्यू अंश बटा हर लिख सकते हैं, और जो हर होगा वो क्यू की हर बराबर 0 नहीं होगा। इसे कहते हैं रेशनल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ p अपॉन रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। पहले रेशनल नंबर का देखिए, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 6/4, ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर जो होता है अपरिमेय संख्या का, उसका जो वो एग्जाम्पल्स होते हैं वो देखिए, √2, √3, √7, √11, ये सब हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। वैसे आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होगी, सर ये √2 जो होता है इसको तो हम सर लिख सकते हैं ना √2/1, लेकिन नहीं सर। जब आप सर इसको लिखेंगे, इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, जब ये पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको ये लगातार टर्मिनेटिंग मिलता रहेगा। आपको ये एग्जैक्टली डिवाइड या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आएगा, ये अशांत दशमलव में आएगा, शांत दशमलव में नहीं आएगा। तो आप इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर, लास्ट टॉपिक इस पूरे एक टॉपिक का, नंबर्स के टॉपिक का। रियल नंबर, जितने नंबर अभी तक हम पढ़े हैं वो सारे किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। जितने भी तक हम लोगों ने नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज बताने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9, रेशनल नंबर, मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अब मैं कल से रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा। चैप्टर क्लास 10, चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, मैंने ये भी टॉपिक आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा। अब जैसे कि हम जानते हैं
रियल नंबर और रेशनल नंबर। अब हम एक साथ में दोनों कंबाइन करके पढ़ाएंगे। रियल नंबर पहले रेशनल नंबर पढ़ा देंगे, उसके पीछे रियल नंबर पढ़ा देंगे। दोनों चैप्टर पे क्लास 9 का क्लास 10 का दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप बुक उठाइएगा और आप सारे सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, और जो नहीं लगा पाएंगे वो हमारा संडे को या मंडे को हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद एक लाइव डाउट सेशन रहेगा। उसमें क्वेश्चन हमको आप टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को अपने डाउट सेशन में ले आऊंगा, उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और आप हमारे चैनल टारगेट स्टडी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, जो नहीं बैच ले पा रहे हैं, वो ये वीडियो देख के अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपने पेपर का तैयारी करें। नमस्कार।